इस वीडियो में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 7वीं, विषय हिंदी और विषय कोड है 7011। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो इसका पूर्णांक है 80 नंबर का और समय है आप लोगों का 3 घंटा। यहाँ पे अनुक्रमांक लिखोगे अंकों में और यहाँ पे शब्दों में लिखना है। विद्यार्थी का नाम लिखोगे यहाँ पे और शाला का नाम लिखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रसन्न शब्द का विलोम लिखिए। ये तो आप बनाए ही होंगे। दूसरा है, प्रसिद्ध ग्रंथ गीता काव्य के लेखक है। तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तीसरा प्रश्न, ज्ञान शब्द में ना में ई प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, हमारा सही आंसर होगा ज्ञानी। चौथा है, दूसरा शब्द को छत्तीसगढ़ी बोली में लिखिए। तो दूसरा का दूसर हो जाएगा और न्यौछावर और ये न्यौछावर दोनों का सही रूप को छांट कर लिखे। तो ये हमारा सही आंसर होगा, इसमें का ज्ञानी सही होगा। छठवां, मोहन किसका बेटा था। सेठ जी, मुनीम, भिखारिन, मौसी। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कौन होगा। सातवां प्रश्न है, मौसी पुल पर बैठकर क्यों रो रही थी। तो इसका आंसर होगा, मौसी गांव छोड़कर जा रही थी इसलिए पुल के पास बैठकर रो रही थी। आठवां प्रश्न है, नेताजी ने केलकर को पत्र क्यों लिखा। तो इसका आंसर होगा, नेताजी ने केलकर को यह पत्र बताने के लिए लिखा था कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य तिलक जी भी मांडले जेल में थे। नौवां प्रश्न है, कल्पना का अटल ध्येय क्या था। तो इसका आंसर होगा, कल्पना का अटल ध्येय उसका यह संदेश था, अपने विश्वास के धरातल के आगे बढ़कर चलो, तभी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। 10वां प्रश्न, मुंडन किसका और क्यों हो रहा था। तो मुंडन तिलानी का हो रहा था क्योंकि तिलानी शतरंज के खेल में राजा से पिट जाते हैं। 11वां प्रश्न है, कुतुबनुमा की सुई हमें क्या सीख देती है। तो इसका आंसर होगा, कुतुबनुमा की सुई हमें एक दिशा और एक लक्ष्य में केंद्रित होने की सीख देती है। 12वां प्रश्न है, भावार्थ लिखे लघुत्तरी प्रश्न में से। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंधन कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी फूल कतम्ब की डारन। तो इसका संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के काव्य माधुरी नामक पाठ से ली गई है। इसके कवि रसखान जी हैं। प्रसंग, कवि ने गोकुल की धरती पर ही फिर से जन्म लेने की इच्छा प्रकट की है। व्याख्या होगा, रसखान कवि कहते हैं कि यदि पत्थर का रूप मैं तो उस पहाड़ पर रहूं जिसका भगवान ने छत्र की तरह उठाया था। यदि पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे की कदम की डाल पर बसेरा करूं। 13वां नंबर का प्रश्न है, नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, आपको इनकी विशेषण बनाने हैं। तो शिक्षा का विशेषण हो जाएगा शिक्षण, अपमान का हो जाएगा अपमानित, और दोष का हो जाएगा दोषपूर्ण, ढोंग का आडंबर, और क्रोध का क्रुद्ध, और ज्ञान का ज्ञानी। और ये अपने प्रश्न 14 है, अपने प्रधान पाठक को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ये आवेदन पत्र तो आप लिखे ही होंगे। दीर्घोत्तरी प्रश्न में से है, निम्न शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आकाश का नभ क्षितिज हो जाएगा, पानी का नीर जल, सूर्य का रवि दिनकर, पवन का समीर हवा, बेटा का तनय या पोती। 16 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न 16वां, खाले लिखा है शब्द मन के हिंदी में अर्थ लिखो और ओकर उल्टा शब्द लिखो। मितानी, खुश, चतुरा, बिसाना, तीर। अथवा में दिया है, मंजूर सही कहूँ तुहर मितान कोनो मुसीबत में फंस जाही ता तुमन ओला उबारे बर का उदिम करहूँ, सोच के लिखो। तो ये उसका आंसर होगा, हमन अपन मितान ला उबारे बर केछुआ असन कुछु न कुछु उदिम जरूर करबो, जेकर ले हमर मितान मुसीबत ले उबर जाही। अर्थात हम अपने मित्र को बचाने के लिए कछुए के जैसे कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे जिससे हमारा मित्र मुसीबत से बच सके। और लास्ट क्वेश्चन है, भिखारिन कहानी का सारांश लिखिए।
अथवा में दिया है अपनी साला की मुस्कान पुस्तकालय से पढ़ी हुई कोई एक कहानी लिखे। तो ये भिखारिन का ये जो है सारांश लिखा हुआ है। आप लोग भी भिखारिन का सारांश लिखे होंगे। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इससे पता चल गया होगा कि आप लोगों को कितना मार्क्स आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।